यह घटना तब की है जब श्रील प्रभुपाद विमान से यात्रा कर रहे थे। अचानक विमान एक भयंकर हवाई तूफान में फंस गया। विमान इतनी बुरी तरह हिल रहा था कि ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए और यात्री अपनी जान बचाने के लिए चीखने लगे। ऐसा लग रहा था कि विमान किसी भी क्षण दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। जहां बाकी सब भयभीत थे, वहीं श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें बंद की और बहुत ही शांत स्वर में नमस्ते नरसिम्हाय का पाठ करने लगे। बाद में स्थिति सामान्य होने पर जब एक शिष्य ने उनके धैर्य का राज पूछा तो श्रील प्रभुपाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब विमान हिल रहा था तो मैंने देखा कि भगवान नरसिंह देव ने अपने विशाल नखों से विमान को नीचे से संभाल रखा है। जब रक्षक स्वयं साथ हो तो डर कैसा। यह प्रसंग सिखाता है कि शरणागति ही भक्त का सबसे बड़ा कवच है। प्रभुपाद ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन 1977 में जब वृंदावन में उनका स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ गया तो उन्होंने एक दुर्लभ अनुरोध किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करें, हे भगवान नरसिंह, यदि आपकी इच्छा हो तो प्रभुपाद को हमारे साथ रहने दे ताकि वे श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कार्य पूरा कर सके। एक सन्यासी होकर भी जीवन की यह मांग स्वयं के लिए नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतम यानी कि मानवता के उद्धार के लिए थी। उन्होंने भक्तों को सिखाया कि प्रार्थना में भी भागवत इच्छा को सर्वोपरि रखना चाहिए। 1970 के दशक में जब इस्कॉन पूरी दुनिया में फैल रहा था, तब कुछ स्थानों पर तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। शिष्यों के भय को दूर करते हुए श्रील प्रभुपाद ने एक रहस्यमयी सत्य उजागर किया। उन्होंने कहा कि भगवान नरसिंह के नाखून इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी एक चमक मात्र से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति भस्म हो जाती है। नृसिंह कवच का पाठ भक्त के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देता है जिसे दुनिया की कोई भी काली शक्ति भेद नहीं सकती। अक्सर लोग भगवान नरसिंह के उग्र रूप को देखकर डर जाते हैं। जब एक शिष्य ने उनके क्रोध पर प्रभुपाद जी को प्रश्न किया तो प्रभुपाद जी ने एक पिता का उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया, यदि कोई आपके बच्चे पर हमला करे तो आप मुस्कुराएंगे नहीं बल्कि क्रोधित होकर उसे बचाएंगे। भगवान नरसिंह का क्रोध वास्तव में प्रहलाद के प्रति उनका वात्सल्य प्रेम है। यह क्रोध विनाशकारी नहीं बल्कि सुरक्षात्मक है। सही उद्देश्य के लिए किया गया क्रोध भी दिव्य और मंगलकारी होता है। जब इस्कॉन के चित्रकार भगवान नरसिंह के चित्र बना रहे थे तो श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें विशेष निर्देश दिए। वे चाहते थे कि भगवान को केवल एक चिड़ियाघर के शेर जैसा न दिखाया जाए। उन्होंने क्रोध और करुणा के मिश्रण पर जोर दिया। उनकी आंखों में वह दिव्य तेज होना चाहिए जिसे देखकर अपराधी कांप उठे, लेकिन भक्त को उनमें अपना रक्षक और पिता नजर आए। वे चाहते थे कि कला के माध्यम से भगवान की प्राकृतिक दिव्यता प्रकट हो। प्रभुपाद अक्सर हिरण्यकशिपु के वरदानों की चर्चा करते थे। हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि उसने दिन रात अंदर बाहर मनुष्य पशु जैसी शर्तों से अपनी मृत्यु को असंभव ही बना दिया है। श्रील प्रभुपाद इसे आधुनिक युग से जोड़ते हुए कहते थे, इंसान चाहे कितनी भी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ले या फिर विज्ञान से मौत को मात देने की कोशिश भी करे, भगवान हमेशा एक ऐसा लूप होल निकाल लेंगे जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी ना होगा। नरसिंह देव का अवतार आउट ऑफ द बॉक्स सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो बताता है कि अहंकार चाहे कितनी भी बड़ी सुरक्षा दीवार खड़ी कर ले, भगवान की बुद्धिमत्ता उसे पल भर में ढहा सकती है। श्रील प्रभुपाद के ये प्रसंग हमें सिखाते हैं कि भगवान नरसिंह देव केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य है। वे हमारे जीवन के हर तूफान में पायलट बनने को तैयार हैं, बशर्ते हम प्रहलाद और प्रभुपाद की तरह पूरी तरह उनके शरणागत हो जाए। जब हम उनकी शरण में होते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति, चाहे वह भौतिक हो, तांत्रिक हो या वैज्ञानिक, हमें विचलित नहीं कर सकती। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।